मैं अपने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, फॉर्मर यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश कांग्रेस, 4 बार दे एमपी ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁੱਖੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਸ ਫਲੋਰ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। कांग्रेस पार्टी दे बहुत सपोर्टर ने, ये हमेशा कांग्रेस पार्टी नू अपने इस इलाके तो जिता के भेजते हैं। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं इन्हां नू सिर झुका के धन्नवाद भी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, साढ़े आने वाले हिमाचल के मुख्यमंत्री साहब और विक्रम चौधरी, इतने के दोनों ही काउंसलर वैभव जी, मिसेस शर्मा जी और सामने बैठे सारे साथी, सब तो पहला मैं थोड़ा धन्यवाद करदा और मैं सुक्खू जी का धन्यवाद करदा, उन्होंने वेलकम करदा कि वो फ्लोर जिहड़ा शहर है इसनूं मैं प्रणाम करदा क्योंकि ये मेरी कर्म भूमि है। इतों ही मेरी शुरुआत 1992 में हुई और आज सेकंड जनरेशन विक्रम चौधरी इतों लड़ रहे हैं। 30 साल की लंबी अपनी सांस। मेरे साथियों, मैं तो हाई कमांड की तरफ से इसलिए भेजा गया है और राहुल गांधी जी का ये संदेश भी है कि एक ऐसा शख्सियत इस बार कांग्रेस पार्टी ने दोबारा से उन्हें प्रत्याशी बनाया है जो पिछली बार किसी कारण आप उनकी पहचान न कर सके। एक ऐसा परिवार जो कांग्रेस की विचारधारा से पिछले 40-50 साल से जुड़ा हुआ है। चुनाव होते हैं और लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति तक जिनके परिवार के प्रति कोई उंगली नहीं उठा सकता कि उन्होंने जीवन में अगर किसी को महत्व दिया तो सेवा को महत्व दिया, पैसे को महत्व दिया। उनके सपुत्र विक्रम चौधरी जी आज आपके बीच में आए हैं। मैं तो पूरे द्वाबा रीजन में जाकर आया हूँ और पूरे द्वाबा रीजन का मुझे इंचार्ज बनाया, लेकिन दिल्ली के हाई कमांड से जब मुझे फोन आया कि आपने राहुल गांधी जी के ऑफिस से कि आपने विक्रम चौधरी जी के पास जाना है, इसके कुछ मायने हैं और उन मायनों को आपने समझना है। इनकी लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है। एक वो व्यक्ति इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है जिसे सिर्फ धन के प्रति रुचि है। कभी वो बीएसपी में चले जाते हैं, कभी किसी और पार्टी में चले जाते हैं। ठीक है, वो पिछली बार विधायक बन गए, लेकिन इन्होंने विधायक ना बनने के बाद भी जो गांधी धाम के लिए 2.5 करोड़ रुपया इन्होंने सैंक्शन करवाया है, मैं उसकी तस्वीर आते हुए अंधेरे में इन्होंने हमारे जो साथी मनीष ठाकुर जी, इन्होंने फोन लाइट जलाकर दिखाई है। जो विधायक है वो तो आपको नजर नहीं आ रहे हैं। वो सोचते हैं कि लोकतंत्र में जो मतदाता होता है, रात के समय 2 दिन पहले चुनावों से आकर हम उनको अपने जेब में डाल लेंगे। लेकिन एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा युवा साथी आज आपके बीच में है जिसने अपना जीवन, युवा जीवन आपकी सेवा में लगाया, विधायक ना होते हुए भी। बतौर इंचार्ज 300 करोड़ रुपया पंजाब सरकार को लेके आए हैं और करोड़ों रुपए नगर काउंसिल गुराया, करोड़ों रुपए नगर काउंसिल फ्लोर ने सर मैं लेके आया। साढ़े थैंक यू सर। पिछले 5 साल सर साढ़े फ्लोर शहर के कुछ बड़े प्रोजेक्ट असी जिहड़े लेके आए, जिहदे अज टेंडर हो चुके ने। साडे फ्लोर दे विच फायर स्टेशन नहीं सी सर, फायर ब्रिगेड की बहुत साडे मंग सीगी। मैं मानयोग चन्नी साहब का बहुत धन्यवाद करना है कि उन्होंने साडी वो मंग पूरी की। असी 2.5 करोड़ रुपया सर, 2.5 करोड़ रुपीज मैं 3 फायर फाइटिंग मशीन्स फ्लोर
और गुराया वास्ते लेके आ रहे हैं सर। एक जीप, एक 407 और एक वड्डी, उसका टेंडर हो चुका है सर। और टेंडर दे विच पहली बिड विच किसी ने वो टेंडर लिया नहीं, और आस है कि बहुत जल्द जो इलेक्शन कोड खत्म होएगा तो ਉਹਦੀ ਰੀਟੈਂਡਰਿੰग होएगी और फ्लोर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਗਾਂਧੀ ਧਾਮ ਦੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗਾਂਧੀ ਧਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ਜ਼ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ कि शहर के लोग सवेरे जो सैर करन जाते सर सतलुज दरिया के कोल, तो उत्थे दे जिहड़ा अप्रोच रोड है बहुत माड़ी हालत च है। उसकी माड़ी हालत इस कारण है कि ये साडे वालों कोई कमी नहीं है सर। साडे वालों कोशिश हुई कि असी नगर कौंसल वालों नूं ठीक कर दिता जाए। जो असी नगर कौंसल दी जिम्मा लाया सर, उस वेले जिहड़ा रेलवे डिपार्टमेंट है उसने उहदे ते ऑब्जेक्शन ला दिता। किसी ने कंप्लेंट करती कि ये रेलवे की जगह है, ये काउंसल पैसे नहीं ला सकती। फिर असी उस प्रोजेक्ट नूं पंचायती राज महकमे च लै गए सर। असी ब्लॉक समिति नूं एग्जीक्यूटिंग एजेंसी बनाया और अज 1 करोड़ रुपया असी जिला परिषद फंड चों, 1 करोड़ रुपया असी ब्लॉक समिति फंड चो और पंजाब निर्माण फंड चो सर जिहड़ा सानू चन्नी साहब ने दिता उहदे विचों भी तकरीबन 50 लाख रुपया उस प्रोजेक्ट ले लैके आए और वो प्रोजेक्ट शुरू हो गया सर। और जो तुसी रब मेहर करे जो तुसी हिमाचल के मुख्यमंत्री बन के दोबारा इत्थे आओ तो असी तुहानू गांधी धाम ते लैके जाइए। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ सर साडे इत्थे बस स्टैंड है। चौधरी साहब जो MLA ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਸਰ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ केस प्रॉपर्टीज होंदियां एक्सीडेंटल जिहड़ियां गड्डियां होंदियां जिहड़ी जब्त होईयां होंदियां ਉਹਦਾ ढेर लग्या सी सर। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ कुछ ਉੱਤੋਂ साफ कराया। तकरीबन 4 करोड़ तो 4.5 करोड़ रुपया सर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तो मैं उस बस स्टैंड ਨੂੰ अपग्रेड करने वास्ते उस बस स्टैंड ਨੂੰ खूबसूरत बनाने वास्ते लेके आया। पर अनफॉर्चुनेटली ਜਿਹੜੇ सिटिंग MLA ने जो सिटिंग विधायक ने उन्होंने उत्थे इलीगल पोजैशन किया हुआ है। तो जो वो टेंडर होया तो जिहड़े बिडर सीगे उन्होंने उन्होंने शर्त सी कि ये जिहड़ी जगह है असी इहदा टेंडर तां भरांगे जे इहदे चों जिहड़ी इलीगल जिहड़ी उत्थे इनक्रोचमेंट हो रखी है, जिहड़े उत्थे इलीगल सरकारी जगह ते लोग काबिज ने उन्होंने हटाया जाए तो उस तो बाद ही असी कोई भी उन्होंने टेंडर लेगा। मैं तो ये अरदास भी करदा कि जिहड़े साडे मौजूदा इत्थों दे MLA ने वो जल्द तो जल्द उस प्रेमिसेस नूं खाली करन ताकि जिहड़ा असीं 4.5 करोड़ रुपया लैके आए हैं 4.5 करोड़ रुपए दे नाल अपने फ्लोर वासियां लई असीं खूबसूरत बस टर्मिनल बना सकीए। फ्लोर में जहाँ भी मैं गया और कई जगह मैं ढाबों पर बैठा इनसे मिलने से पहले, तो सब ने कहा कि एक अच्छे प्रत्याशी को जिसको हमने पिछली बार खो दिया था इस बार हम उसको जीत का परचम लहराएंगे, उनके सिर पर जीत का सेहरा अपनाएंगे। क्योंकि एक ऐसी शख्सियत है विक्रम चौधरी जी जिनकी स्वच्छ छवि है, उनकी छवि पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, जिनके मन में गरीब के लिए दर्द है और महिलाओं के लिए सम्मान है। तो ऐसे व्यक्तित्व को फ्लोर की जनता क्यों हराएगी? और लोगों के बीच में विधायक ना होने के बावजूद भी जो 300 करोड़ रुपया लाकर काम कर रहे हैं, और जब विधायक होंगे तो फ्लोर की जनता को खुद तय करना है कि विधायक के तौर पर वो विधानसभा में जब आवाज़ उठाएंगे और सरकार में भी इनको जीतने के बाद महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिलती है तो किस प्रकार से फ्लोर का विकास हो, विधानसभा क्षेत्र का विकास होगा। ये तो जनता को तय करना कि एक तरफ स्वच्छ भी है, ईमानदार व्यक्तित्व है, सच बोलने वाला इंसान है और बिना विधायक होकर भी 300 करोड़ रुपया ला रहा है। जब विधायक बनेंगे तो आप देखिए फ्लोर की तस्वीर बदल जाएगी। सर इसके अलावा जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए जैसे गांधीधाम, तो मैं चाहता था कि आप इनके साथ एक बार सुबह जाएं। कल को 12 फरवरी है सर, ये समझिए 12 फरवरी के महत्व इनको चौधरी साहब को पता है। और उसके बाद नए वाला प्रोजेक्ट भी एक बार जरूर देखें। देखिए, मन में भाव अगर सेवा का है और दिल में अगर दर्द है, अगर फ्लोर की जनता ऐसे व्यक्तित्व को
पहली बार अगर विधानसभा में ना पहुंचा सकी तो इस बार उन्हें विधानसभा में पहुंचाने के लिए सभी जनता को और आप जैसे पत्रकार बंधुओं का साथ चाहिए कि ऐसे व्यक्तित्व को हम पिछली बार की तरह ना करें और उन्हें विधानसभा के पटल पर पहुंचाएं। ऑल ओवर दुआबा का सिनेरियो सर। देखिए दुआबा में देखिए चरणजीत सिंह चन्नी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें बहुत कम समय मिला 111 दिन का, जहां सरकारी कर्मचारी रीढ़ की हड्डी होती है। उन्होंने कहा कि जो 20-25 साल से हमारी सरकार पंजाब सरकार में कार्य कर रहा है, अगर मुझे दोबारा एक बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है तो मैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाऊंगा। बिजली के बिल उन्होंने आधे कर दिए। लोग कहते थे 111 दिन की सरकार में चन्नी जी के ब्यूरोक्रेट्स क्या सुनेंगे, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करवाया। लाल लकीर जो देय आबादी होती थी उनको स्वामित्व का अधिकार दिया, उनको अपना अधिकार दिया। ये सब चीजें चन्नी जी कर रहे हैं। अब एक 3 महीने के व्यक्ति को जिसके दिल में भी दर्द है और आम आदमी है, जिसके परिवार मिट्टी के घर में रहता हो, जिसके परिवार के सदस्यों ने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारा राजनीतिक जीवन एक विधायक के तौर पर शुरू होकर एक मुख्यमंत्री के तौर पर जाकर 111 दिन का समय मिलेगा, उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। यही सच्चे मन सही तरीके से चन्नी जी ही आम आदमी है। और जो आम आदमी की परिभाषा आजकल परिभाषित कर रहे हैं कुछ पार्टी के लोग, उनको चन्नी जी को देखना चाहिए। और मुझे लगता है पंजाब की जनता एक आम इंसान को, एक सच्चे इंसान को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखेगी। धन्यवाद।